सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं? सर बहुत अच्छे हैं, आप बताएं कैसे हैं सर। ठीक है। तो मैं जैसे जैसे आपका कोर्स मटेरियल खत्म करते जाऊंगा, वैसे वैसे आपको जो है सारे लेक्चर नोट्स मैं आपको डिलीवर करते जाऊंगा, है जी ना? सर। जी तो सर। अ, आज का लेक्चर शुरू करें। श्योर सर श्योर। हाँ, तो ये आपका जो यूनिट फर्स्ट है उसमें आपका जो सिलेबस है, अब क्वालिटी है, फिर क्वालिटी चेन रिएक्शन है, जी। डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी है। आपके पास सिलेबस है या नहीं है? सिलेबस है सर मेरे पास। हाँ, तो उसमें इवोल्यूशन ऑफ क्वालिटी है, क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी एश्योरेंस है, क्वालिटी प्लानिंग है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट है, क्वालिटी मैनेजमेंट है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है, जुरांस मॉडल ऑफ ऑप्टिमम क्वालिटी कॉस्ट है। तो हम्म। इसमें जो आपको सिलेबस दिया हुआ है बीटेक से थोड़ा आपको एवब लेवल का दिया हुआ है। बीटेक में जो है थोड़ा सा उसमें बीटेक लेवल से ज्यादा है आपको। तो उसमें आपको दूसरा है क्वालिटी चेन रिएक्शन, जो डेमिंग का क्वालिटी चेन रिएक्शन है उसके बारे में है। हम्म। तो ये आपको डेमिंग का क्वालिटी चेन रिएक्शन क्या है उसके बारे में ये बता रहा है। एडवर्ड डेमिंग जो क्वालिटी चेन प्रपोज किया था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटी के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, डेमिंग्स क्वालिटी चेन रिएक्शन इज ए वेल नोन प्रपोजल फ्रॉम द डॉक्टर डब्ल्यू ई डेमिंग इन विच ही एक्सप्लेन्स द पॉजिटिव इफेक्ट of improving quality in the different aspects of the organization's activity and the performance। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए ये आपको क्वालिटी उन्होंने बताया था। रिकॉग्नाइजिंग एंड इनहांसिंग द वैल्यू ऑफ द डेमिंग आइडियाज को इनहांस करने के लिए this paper quality chain reaction is reevaluated and added to the environment of the different to those considered by the Deming, especially to those where competition is not too motto for the quality improvement. Three economic situations are considered: open competitive markets with no or very limited competition, and public service organization not oriented to profit but to cover the social demands. Two additional versions of the quality chain reactions are proposed based in the Deming's original and final comprehensive quality chain reaction is presented. Adequate to any type of the economic environment, this paper enhances the strength of the power of the Deming's idea, showing the ability to adapt the scenario in the different situations. तो इसमें डेमिंग का क्वालिटी चेन आपको बताया जा रहा है। दूसरा, मार्केट के जो इन्वायरमेंट है, नॉन कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में इसको लागू किया गया है, वो आपको बताया गया है। ओपन कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट जो इसमें डेमिंग लागू किया था उसके बारे में बताया जा रहा है। लिमिटेड कंपटीशन के बारे में और द पब्लिक सर्विसेज के बारे में भी कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंटेशन इसका हो सकता है चेन रिएक्शन का, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है ना? तो one of the main reason for all quality efforts in the business in the long run is the several survival of the organization। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। आज का जब कम्पिटिटिव एज हो गया है, ग्लोबलाइजेशन हो गया है, सर्वाइवल बहुत ही डिफिकल्ट है। दस पॉजिटिवली सर्विंग द कस्टमर्स एंड द स्टेक होल्डर, दिस फैक्ट वाज थोरली अंडरस्टूड बाय द डेमिंग। डेमिंग इस चीज को समझ गया था कि सर्वाइवल जो है किसी कंपनी का it's very difficult, and in his book and lecture he insisted on the survival as a goal for any organization as opposed to the short term search of the profit, है ना? He explained his idea clearly and these examinations have become one of the fundamentals in the world of the quality. One of his best known contribution is Deming's quality chain reaction। डेमिंग की जो क्वालिटी चेन रिएक्शन है वो उसने अपने बुक में लिखा हुआ है। Over the years, many publications have studied the subject of the Deming's quality chain reaction without doing an exhaustive state of the art review. Some comments can be adequate at least to show how this subject has been studied over the years। ये डेमिंग का क्वालिटी चेन रिएक्शन जो है काफी आपको पॉपुलर क्वालिटी चेन रिएक्शन रहा है। कई पब्लिकेशंस इसके हुए हैं, कई स्टडी जो है, कई ऑथर्स इस पे जो है आपको बाद में भी इसमें स्टडी किए हुए हैं, है ना? तो मोस्ट पब्लिकेशंस हैव ए क्वालिटिव अप्रोच एंड आर इन गेट पार्ट ऑफ द पेपर्स एंड बुक commenting and explaining the quality chain reaction, its consequences and in relation with the quality issue of the total quality management, ISO 9000, etc.
टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ISO 9000, ये सारे जो इशू है, क्वालिटी इशू हैं, इसके साथ क्वालिटी चेन रिएक्शन का किस तरह का इम्पैक्ट होगा, इसमें काफी आपको स्टडीज आपको दिया हुआ है. दिस इज द केस ऑफ द मोस्ट पब्लिकेशन इन द 90s में काफी पब्लिकेशंस हुए. फोर एंडरसन डिस्कस द डेमिंग मैनेजमेंट मेथड, ये आपको बता रहा है कि जो है काफी उसके डेमिंग्स क्वालिटी चेन reaction scheme presented a detailed map of the benefits related with the quality models that inverse and are broadly in line with the Deming's quality chain reaction. Some papers have followed a different line of the research with a quantitative approach to the Deming quality chain reaction. है ना? जो जी सर. ये आपको उसका जो क्वालिटी चेन रिएक्शन है काफी पॉपुलर रहा है वर्ल्ड में, उस पर काफी स्टडी हुए हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होता है आपको क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करने में, ये आपको यहाँ पर काफी स्टडी हुई है. वाइने भी जो है एटलीस्ट इन द 2 रिसर्च पेपर स्टडी अल्टरनेटिव क्वांटिटी मॉडल टू इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ द क्वालिटी इन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्टार्टिंग फ्रॉम डेमिंग्स मॉडल, है ना. तो ये आपका डेमिंग का क्लासिकल जो क्वालिटी चेन रिएक्शन है, यहाँ पर आपको फिगर में आपको दिखाया जा रहा है, ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट है. देन अगर क्वालिटी को इंप्रूव कर देंगे तो आपका कॉस्ट का रिड्यूस हो जाएगा. ये आपको डेमिंग का कंसेप्ट है. अगर कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं तो आपको प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो आपको इंप्रूव हो जाएगी. दूसरा, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होने से क्या होगा, प्राइस में रिडक्शन हो जाएगा. जो कट कॉस्ट है वो आपको प्राइस में रिड्यूस हो जाएगा. और जो आपका मार्केट शेयर, जैसे ही आपका प्राइस रिड्यूस होगा आइटम का, आपका मार्केट शेयर जो बढ़ जाएगा, आपका जो मार्केट शेयर आपको बढ़ जाएगा. लॉन्ग टर्म प्रेजेंस एंड विद द गुड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा कंपनी को, और कंपनी हमेशा जो है फायदे में जाएगी. एंड ग्रोथ एंड जॉब्स जो है वो आपको बढ़ेगा. ये आपको डेमिंग्स क्वालिटी चेन रिएक्शन, जो क्लासिकल आपको डेमिंग क्वालिटी चेन रिएक्शन था, ये आपको चेन रिएक्शन है. ये इसको कहते हैं कि अगर आपने क्वालिटी को इम्प्रूव किया, क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे तो कॉस्ट को आपका रिड्यूस हो जाएगा, कॉस्ट रिड्यूस किया तो आपका प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करेंगे तो प्राइस रिड्यूस हो जाएगा, प्राइस रिड्यूस हो जैसे ही हुआ आपका मार्केट शेयर बढ़ जाएगा, मार्केट शेयर बढ़ने से आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको ज्यादा होगा, ग्रोथ एंड जॉब्स जो है आपको ज्यादा होगा, इकोनॉमिक पावर जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो बढ़ जाएगा, है ना, है ना. तो ये आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंपैक्ट होगा. द फर्स्ट रिजल्ट ऑफ द इंप्रूविंग क्वालिटी आफ्टर पॉवर्टी, a lot of the hard work by people in the organization is increased productivity. This improvement is expected and almost unavoidable effect of doing things right first time with no retouching or reworking, no time wasting, considerable scrap reduction as well as other improvements in the organization's performance. जो कंसिडरेबल स्क्रैप रिडक्शन है वो आपको होगा, जो आपको रीवर्क करते हैं, रीटचिंग करते हैं, वो आपको नहीं होगा. दूसरा, इफेक्ट ऑफ द डूइंग द फर्स्ट टाइम ही आप जब किसी काम को कर देंगे क्वालिटी इंप्रूव होने से, तो आपको रीवर्क खत्म हो जाएगा, रीवर्क का कॉस्ट खत्म हो जाएगा, रीटचिंग का कॉस्ट खत्म हो जाएगा, टाइम वेस्ट आपका खत्म हो जाएगा. दूसरा, स्क्रैप रिडक्शन खत्म हो जाएगा. बेटर प्रोडक्टिविटी इंप्लाइज लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट. बेटर प्रोडक्टिविटी करेंगे तो आपको प्रोडक्शन कॉस्ट जो है आपको कम हो जाएगा. द क्वेश्चन इज नॉट टू प्रोड्यूस मोर बट टू प्रोड्यूस मोर इफेक्टिवली, है ना. ये आपको किसी भी चीज को जो है प्रोडक्शन आपको इफेक्टिवली करना है एंड प्रोड्यूस मोर इकोनॉमिकली आपको प्रोड्यूस करना है एट द लोअर कॉस्ट, सो दैट द आपको जो कम्पिटिटिव मार्केट है, कम्पिटिटिव मार्केट में आप सस्टेन कर सकें. कॉस्ट रिडक्शन अलाउज कंपनी टू डिक्रीज प्राइसेस. कॉस्ट रिडक्शन क्या कर रहा है, कंपनी को वो प्राइस डिक्रीज करने के लिए कर रहा है. एंड टू एक्सप्लॉइट इंप्रूव्ड इफेक्टिवनेस एज एन एडवांटेज इन ए कम्पिटिटिव वर्ल्ड, है ना. जो आपका इंप्रूव्ड इफेक्टिवनेस है उसको पकड़ने के लिए कह रहा है, कम्पिटिटिव वर्ल्ड का जो है वो उसको करने के लिए कह रहा है. दूसरा, द नेचुरल इफेक्ट ऑफ द रिड्यूसिंग प्राइसेस अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरीज इंक्रीज सेल्स. जैसे ही आपको प्राइस को रिड्यूस करेंगे तो आपका इकोनॉमिक थ्योरी कहता है कि आपका सेल्स बढ़ जाएगा, दस गेनिंग द मार्केट शेयर.
आप कॉस्ट को जैसे ही रिड्यूस करेंगे तो आपको मार्केट शेयर आपको जो है बढ़ जाएगा. यू कैन गो फॉर द वाइडर रेंज एंड वाइडनिंग द कंपनीज प्रेजेंस इन द मार्केट. आप कंपनी का प्रेजेंस जो है मार्केट में आप शो कर सकते हैं कि कोई कंपनी जो है अभी अभी आई है, उसका मार्केट शेयर गेन कर रहा है. ये आपको मतलब टाइमिंग हाँ हाँ बोलिए. जो जो टाइमिंग है वो सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि अगर क्वालिटी इंप्रूवमेंट होती है तो उससे कॉस्ट रिडक्शन, हाँ 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 इंप्रूवमेंट हाँ हाँ हाँ, प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल बिल्कुल. और जो हाँ रिटर्न हाँ ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो आएगी, जॉब की हाँ जो हाँ हाँ हाँ, अपॉर्चुनिटीज है वो बिल्कुल ज्यादा क्रिएट होंगी. बिल्कुल बिल्कुल. डेमिंग का बिल्कुल. डेमिंग जो एडवर्ड डेमिंग है वो आपके यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने क्वालिटी को इम्प्रूव किया तो ये सारे रिएक्शंस में है, ये सारे चेन में है, और ये सारे ऑटोमेटिक आपको हो जाएगा अगर आपने क्वालिटी इम्प्रूव किया तो, है ना. यही वो ओके. कहना चाह जी रहे हैं, सर. यही यही उनकी जो क्लासिकल चेन रिएक्शन की जो फिलॉसफी है वही है ना. जी सर. और दिस विल दिस विल बी दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल. ये बेनिफिशियल है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए, अंडरस्टूड एज ए लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल प्रेजेंस इन द मार्केट. मार्केट में लॉन्ग टर्म में रहने के लिए एंड गुड रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट के लिए ये आपको जरूरी है. डेमिंग यही कह रहा जी. है. फाइनली द इंक्रीज इन द मार्केट शेयर मींस ग्रोथ ऑफ द कंपनी. जैसे ही मार्केट शेयर आपका होगा, कंपनी का ग्रोथ होगा. विच में नीड टू हायर एडिशनल स्टाफ. आपको एडिशनल स्टाफ की चाहिए, दस कंट्रीब्यूटिंग टू द कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड इंक्रीज वेलफेयर, जो कि आपको जो सोसाइटी में प्रोस्परस लाएगा, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट करेगा और इकोनॉमिक वेलफेयर लाएगा, इंक्रीज वेलफेयर लाएगा. ये उनका कहना है. दूसरा, डेमिंग्स क्वालिटी चेंज रिएक्शन एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. कैसे जो है आपको इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होगा. When Deming put forward this famous quality chain reaction, he was thinking about the companies working in a competitive environment. कंपनी का वर्किंग जो है कंपटीटिव इन्वायरमेंट में सोच रहा है. एज इज द केस ऑफ द मोस्ट यूएस एंड यूरोपियन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस कंपनी. फॉर दिस सिचुएशन द कंपटीटिव एडवांटेज जनरेटेड बाय द क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स कैन बी क्रूशियल फॉर ग्रोथ एंड इवन सर्वाइवल ऑफ द कंपनी. वो कह रहे हैं कि जो ये जो है ये क्रूशियल है फॉर ग्रोथ एंड द सर्वाइवल ऑफ द कंपनी के लिए, ये आपको क्रूशियल है. देयर आर द other economic and social situation when competition among the companies not to the key to their activity. Sometimes profits are not there right in the center. Thus, in case of the some companies, it is difficult to fit their situation and actively into the Deming's quality chain reaction. This is the case, for example, of the public sector company, public services, and non-profit organization. Thus, this means that the Deming quality chain reaction does not apply to these organizations. Definitely not. देखिए वो कह रहा है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में भी आप देख रहे हैं, जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है सारे फेलियर हो गए. अगर पब्लिक सेक्टर जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन थे अगर वो सक्सेस करते तो इंडिया की इकोनॉमी इतनी पुअर नहीं होती. सेल वेल सारे जितने भी हैं आपके पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में वो बुरी तरह इंडिया में पिट गिर गए हैं. तो वो ये भी कह रहा है कि डेमिंग क्वालिटी चेक्स रिएक्शन जो है वो आपको पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है. पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, मैं आपको एक हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन रांची की बात बताता हूं. वो कंपनी भी बंद हो गई, रसिया के कोलैबोरेशन से बनी थी, कंपनी बंद हो गई. और वहां पर अब जो है सारे फ्लैट वगैरह थे सारे बिक गए और सारा धाराशाही होगा, कुछ नहीं हुआ. जैसे ही रशियन का कोलैबोरेशन था, रसिया छोड़ के गया, सारा कंपनी डूब गया. तो उसका कारण क्या है? उसके जो इंडिया में एक तो करप्शन ज्यादा है, वो हायर पोस्ट में अपॉइंटमेंट में पॉलिटिकल अफेयर्स चलता है. दूसरा ये नॉन टेक्निकल काम पे ज्यादा ध्यान देते हैं. जनरल मैनेजर जो प्लांट की प्रॉब्लम्स को नहीं देखेगा, वो हमेशा टूर पे लगा हुआ रहता है. कभी वो शिमला जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी बंगलोर जाएगा, वो फ्लाइट लेता रहता है. व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ द प्लांट के, क्योंकि उसकी गवर्नमेंट जॉब है, जॉब जानी नहीं है. वो जानता है कि हम हार्ड लेबर करेंगे भी तो हमें कुछ मिलना नहीं है, वो सिर्फ एंजॉय करता है.
कि हमें अच्छी नौकरी मिल गई है, वो एंजॉय करता है। तो यही कारण, वो भी डेमिंग भी यही कह रहा है कि वो पब्लिक सेक्टर में पब्लिक सर्विसेज के लिए ये जो है आपको एम्प्लॉयबल नहीं है। द फॉलोइंग लाइंस विल बी रिव्यू हाउ द बेसिक क्वालिटी चेंज रिएक्शन कैन बी अडेप्टेड टू द टू डिफरेंट सिचुएशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में और पब्लिक सिचुएशन में कैसे करेंगे उसके बारे में वो बता रहा है। वेयर कंपनी लुक फॉर द प्रॉफिट्स इन ए सिचुएशन on a weak competition, or even with the total absence of the competition, where organizations are not oriented of profit but so covered a social demand. Deming's quality chain reaction in a non-competitive environment. हाँ बताइए। डेमिंग जो सर ये कहना चाह रहा है कि जो भी डेमिंग ये कहना चाह रहा है कि जो भी हमारे पब्लिक सेक्टर्स हैं, जैसे सीपीडब्ल्यूडी हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, हाँ बिल्कुल यहाँ पे क्वालिटीज का कोई काम नहीं है, तो हाँ यहाँ पर ये हाँ अप्लाई नहीं होगा। हाँ, उनका यही कहना है। Deming's quality chain reaction in the non-competitive environment. This is the situation in which the monopolistic organization alive. It is also the situation for the company in theoretical open markets, in which the geographical, technical, or commercial issues mean that the competition is weak or not existent. Some practices in the all-going markets produce a similar environment in which the competition does not exist. Some examples can be cited in the different economic sector. The Israel wine industry was in the situation was a wine grape competitive control 75% of the market. Highly regulated sector as the banking sector in the Turkey with an important presence of the state-owned banks are another example. A last example can be the relevance of the non-competitive option of the urban public transport in the situation where the ये बता रहा है कि कहाँ पर non-competitive environment है, कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रहा है, और वहां पर जो है कैसे जो है आपको चेन रिएक्शन आपको काम करता है। तो ये आपको कुछ ये एग्जाम्पल यदि बता रहा है। डेमिंग का जो है आपको इस बुक में भी वो आपको दिया हुआ है डेमिंग के बारे में जी। तो डेमिंग का जो है नॉन कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में कैसे लगेगा, ये उसका चेन रिएक्शन बताया हुआ है। इसमें उन्होंने स्टेप को घटा दिया है ना। जो नॉन कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट कह रहा है कि जो कुछ एग्जाम्पल इसने नॉन कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट का दे रहा है कि जो टर्की का है बैंकिंग सेक्टर, यहाँ पे दे रहा है हाईली रेगुलेटेड सेक्टर बैंकिंग सेक्टर ऑफ द टर्की, वो आपको वर्ल्ड में आपका एक एग्जाम्पल है। दूसरा इजराइल वाइन इंडस्ट्री जो है वाइन ग्रेप कॉम्पिटिटिव कंट्रोल है, 75% ऑफ द मार्केट उसके पास है, इजराइल के पास। ये कह रहा है कि ये नॉन कॉम्पिटिटिव है, इसका कंपटीशन नहीं है। ये अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो यूरोप में है वो नॉन कॉम्पिटिटिव ऑप्शन है। तो उन सब चीजों के लिए आपको जो चेन रिएक्शन है, आपको चेन रिएक्शन होगा उसका, है ना। क्वालिटी इंप्रूवमेंट, कॉस्ट रिडक्शन, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, लॉन्ग टर्म प्रेजेंस विद द गुड आरओआई अगेन ग्रोथ एंड जॉब्स। ये आपको क्वालिटी चेन रिएक्शन। नॉन कॉम्पिटिटिव में तो ये फिक्स रहेगा ना, बिल्कुल। हाँ, थोड़ा सा मोनोपोलिस्टिक टाइप का वो इन्वायरमेंट हो गया। नॉन कॉम्पिटिटिव का मतलब है कि कंपटीशन मार्केट में कम है और थोड़ा मोनोपोली उसके पास में है, उसके पास मार्केट ऐसा है। हाँ, कहने का मतलब है यू आर द ओनली वन दैट यू हैव टू प्रोडक्ट ओनली, मतलब यू हैव ऑथराइज्ड टू प्रोड्यूस द वन प्रोडक्ट ओनली। हाँ, यू आर द कोई दूसरा हाँ, यू आर द ओनली वन सेलर। हाँ, you are the only one seller and the less competitive environment is there. तो दूसरा डेमिंग्स क्वालिटी चेन जो है पब्लिक सर्विसेज के लिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी उन्होंने आपको उसमें आपको चेन रिएक्शन दिया हुआ है। देखिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो आपको पब्लिक सर्विसेज है, पब्लिक सर्विसेज का मतलब है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन do not have a pressure of competition. Public educational institution को वो प्रेशर नहीं है। If they are well managed, such organization must look for quality and effectiveness. Public should not mean efficient or the low quality. Pressure here can be established by the accountability system and the transparency. In non-profit organization, again, market competition is not at the root of the efforts to improve, they become more effective. There may be competition for public or the private resources. ये पब्लिक सर्विसेज के लिए ये कह रहे हैं कि चेन रिएक्शन इस तरह का होगा। देखिए, उसका चेन रिएक्शन आपको अलग बता रहा है ना। हाउ डज डेमिंग्स क्वालिटी चेन रिएक्शन परफॉर्म नाउ? अगेन देयर थ्री फर्स्ट स्टेप्स रिमेन अनचेंज। तीन जो आपका पहला स्टेप है वो आपका अनचेंज है।
क्वालिटी इंप्रूवमेंट, कॉस्ट रिडक्शन एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, है ना। ओके ये आपको चेंजेज आ रहा है बिकॉज यूज ऑफ द पब्लिक रिसोर्सेज, मोर बेटर सर्विसेज टू कम्युनिटी, लॉन्ग टर्म प्रेजेंट्स विद द आरओआई एंड ग्रोथ ऑफ द जॉब्स, ये आपको जा रहा है। इन द फोर्थ स्टॉप एज इन द प्रीवियस केस बट फॉर द डिफरेंट रीजन, price reduction may not take sense and increasing market share may be impossible. Thus, after the cost reduction and improved productivity, different consequences and different steps should be considered in the chain. As opposed to the previous case, this is not only a सर जो question. कॉम्पिटिटिव चेन रिएक्शन, किसका कह रहे? सर जो कॉम्पिटिटिव चेन रिएक्शन था उसमें जो कॉम्पिटिटिव चेन रिएक्शन था उसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटीज थी, हाँ, वो उसमें रिक्वायरमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट रहेगी या फिर उसमें जो क्वेश्चन मार्क दे रखा था लास्ट में? कहाँ पर आप बता रहे कॉम्पिटिटिव का? मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको इसका दिखा रहे। हाँ जी, दिस वन ये दिस वन ये वाला जी, नहीं ऊपर सर, ऊपर ये कॉम्पिटिटिव चेन रिएक्शन में सर, इसमें और नीचे सर, और नीचे ये यहाँ पे ये दिख रखा है, ग्रोथ एंड जॉब, इस पे ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है। हाँ राइट। हाँ, नॉन कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में, मोनोपोली में तो जब मार्केट जब मोनोपोली का होगा तो वहां पर तो आपको दिक्कत ही आएगी, उसमें तो दिक्कत आता ही आता है। उसमें दूसरे एज पर द रिक्वायरमेंट रहेगी या फिर जॉब्स के अपॉर्चुनिटीज जो रहेगी वो देखिए जब कंपनी स्पेशलाइज्ड हो जाती है तो स्पेशलाइज्ड जो कंपनी हो जाती है, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो क्या करती है कि ऑटोमेशन कर देती है। ऑटोमेशन करने के बाद जो है, ऑटोमेशन करने पे वो चाहती है कि मैन पावर को हम रिड्यूस करें, है ना। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम लगा दिया, कंपनी को स्टैंडर्ड कर दिया, प्रोसीजर स्टैंडर्ड कर दिया, तो स्टैंडर्डाइजेशन करने से जो है मैन पावर की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। एक आदमी जो है एक आदमी कई काम कर सकता है। अगर वैरायटी ऑफ द जॉब्स नहीं है ना, वैरायटी ऑफ द जॉब्स अगर कम हो जा रहा है तो फिर आपका जो है मेन पावर रिक्वायरमेंट आपका घट जाएगा। स्टैंडर्डाइजेशन करने का मतलब है एक अनस्किल्ड आदमी भी किसी काम को कर देगा, है ना। तो इस केस में ये मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन में आपको जॉब्स की वो आपको कमी आएगी। जो फ्लेक्सिबल हाँ, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की जैसे बात करते हैं तो सुनने में तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम अच्छा लगता है, लेकिन उसमें जॉब रिक्वायरमेंट को कम कर देता है। वो रोबोटिक्स का एप्लीकेशन तो अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, बट जॉब की रिक्वायरमेंट, ह्यूमन की रिक्वायरमेंट वो कम कर देता है। वो सर्जरी को रोबोटिक्स खुद कर देगा तो डॉक्टर क्या करेगा वहां पे? मतलब ये कह सकते हैं कि अगर कंप्लीटली ऑटोमेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर एक टाइप का जॉब रहेगा उसका तो हाँ, वहाँ मेन पावर की वहां पे रिक्वायरमेंट आपको कम हो जाएगी। इसीलिए तो यही हुआ ना कि यूएसए वगैरह में जॉब की मार्केट जो है वो डाउन चली गई। जब तक कि वैरायटी ऑफ द जॉब्स नहीं आएगा, कंपनी में प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, तो वो आदमी को स्पेशलिस्ट को क्यों रखेगा? वो बात नहीं समझ में। जब तक कि प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो जो है वो काम उसका कन्वेयर बेल्ट लगा करके हो जाएगा कि भाई एक कन्वेयर बेल्ट यहाँ से लगा दो, वहां तक जो है लोडिंग अनलोडिंग के लिए लगा दो। क्या जरूरत है 10 आदमी रखने का? कन्वेयर बेल्ट लगा दिया, जहां से वहां वो अपना पास होता रहा, राइट, है ना। तो ये आपको सिचुएशन है। फिर डेमिंग की जो क्वालिटी चेन है, मल्टीपल इन्वायरमेंट में भी उसने आपको दिया हुआ है। ये आपको चेन रिएक्शन मल्टीपल इन्वायरमेंट के लिए दिया हुआ है। इंटीग्रेटेड मल्टीपल इन्वायरमेंट डेमिंग क्वालिटी चेन रिएक्शन, ये आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट है, कॉस्ट रिडक्शन है, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी है, इज प्रॉफिट और नॉट। अगर प्रॉफिट नहीं है तो बेटर यूज ऑफ द रिसोर्सेज दीजिए, मोर बेटर सर्विस टू कम्युनिटी दीजिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा, ग्रोथ एंड जॉब रिक्वायर्ड आएगा। अगर प्रॉफिट है तो प्राइस एंड द मार्केट सर्विस होगा। अगर यस है तो प्राइस रिडक्शन होगा, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा, ग्रोथ एंड जॉब्स होगा, लॉन्ग टर्म प्रेजेंस होगा, एंड नो है तो रिटर्न इन्वेस्टमेंट होगा, ग्रोथ एंड जॉब्स होगा, है ना। इसमें तीनों को मिक्स कर दिया इसमें। हाँ बिल्कुल, ये आपको मल्टीपल इन्वायरमेंट के लिए आपको दिया हुआ है। ये आपको मल्टीपल इन्वायरमेंट के लिए दिया हुआ है कि अगर मल्टीपल इन्वायरमेंट है तो उसमें आपको चेन रिएक्शन आपको
किस तरह का होगा, है ना। मल्टीपल इन्वायरमेंट में these three quality chain reaction be integrated into one structure. जो तीनों क्वालिटी चेन रिएक्शन था उसको इंटीग्रेट करके वन स्ट्रक्चर में ला दिया गया. एंड अटेम्प्ट टू डू प्रिंटेड इन द फिगर in what we have called Deming's quality chain reaction in the multiple environment. Some changes have been made in order of the original state. In this version, there is a common hint for three cases to stay in the market. The long-term performance of the organization in the market, return on investment can be understood as a means to achieving the goal. This is coherent with the Deming's idea about the importance of the will to prevail in the market and the importance given to the long-term efforts and planning. Thus, we have separated this long-term performance and the ROI. The rest of the elements remain the same as those in the figure 1 to 3. है ना. ये सारा जो है आपको दिया. The right branch correspond to the environment in which organization don't look for the economic profit. Public services and you. हाँ बताइए. एग्जाम में ये डायग्राम पूछता है क्या? हाँ, अगर चेन रिएक्शन आ गया तो तब तो यही बनाना पड़ेगा ना. चेन रिएक्शन तो यही है डेमिंग का. ओके, डेमिंग के बारे में पूछता है कि उसने क्या क्या थ्योरीज दी थी अपने. हाँ, डेमिंग चेन रिएक्शन आपका सिलेबस में लिखा हुआ तो है. ओके, डेमिंग का चेन रिएक्शन आपको चेन रिएक्शन दिया तो है, जो है चेन रिएक्शन दिया तो है वो. तो चेन रिएक्शन तो पूछता है तो आपको चेन रिएक्शन ये बना करके आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ठीक है. In all the three environments, the common goal of the organization is to stay in the market and continue serving the community as a best possible. ये आपको बताता है ना. तो classical Deming's quality chain reaction fits very well with the situation in the competitive market when companies and organizations need to take advantage of their one strength, especially the improvement of their process and the product's quality to continue being the competitive and profitable. In this paper, we have shown that in the non-competitive environment, Deming's quality chain reaction is also capable of excelling the benefits of the quality improvement of different organizations. After years of the successful acceleration, the value of the Deming idea does not need to be proven. Adopting these ideas to environments differ to those considered by the Deming that we have illustrated. तो ये डेमिंग का चेन रिएक्शन, यही आपका डेमिंग का चेन रिएक्शन है ना. ये आपको चेन रिएक्शन है जो आपको यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया. ओके, है ना. जी सर. ये आपको चेन रिएक्शन है. ये सभी के लिए चेन रिएक्शन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के लिए, नॉन कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के लिए, है ना. और क्वालिटी चेन रिएक्शन इन द नॉन कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के लिए बताया है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के लिए बताया है, और फिर जो है आपको पब्लिक सर्विसेज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बताया है, और फिर जो है आपको नॉन कॉम्पिटिटिव के लिए बताया है. हाँ, और फिर आपको जो चेन रिएक्शन है वो मल्टीपल इन्वायरमेंट में कैसे काम करेगा. लेकिन डेमिंग का कहना बिल्कुल सही है कि अगर आप क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं तो उसका जो है सभी पे इफेक्ट पड़ेगा, है ना. अगर क्वालिटी को आप बनाते हैं तो आपका जो कंपनी का जो इंडिया की एसएमई है उसकी यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसकी क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बनती है. इंडिया की जो एसएमई का जो प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है. वो ज्यादा अनस्किल्ड लेबर रखते हैं और जो है क्वालिटी प्रोडक्ट बनता नहीं है, और उसको जो है सप्लायर उसको सेलेक्ट करता नहीं है. तो यही मेन जो है उसका क्वालिटी का ही मेन इशू है इंडिया के साथ में. जितने भी आपके सीक इंडस्ट्री हैं, एसएमई हैं, उनकी प्रोडक्ट जो है सॉलिड नहीं बनता है. वो प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देते हैं सर सिर्फ. हाँ, वो नहीं. उनके यहाँ क्विरलिंग ज्यादा है, वो फाइनेंस पे ज्यादा ध्यान देते हैं. वो थोड़ा सा भी पैसा जो है R&D में लगाना नहीं चाहते हैं, वो क्वालिटी में लगाना नहीं चाहते हैं. वो चाहते हैं कि भाई ये कोई जो है एक मशीन ले आए और कोई अनस्किल्ड लेबर को लगा दें और वो काम करता रहे. तो इसी की वजह से इंडिया की जो एसएमई है, इंडिया की जो एसएमई आपका दिल्ली एनसीआर में है, वो आपको इसी से जो है पीछे जा रही है. वो जो है क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते हैं. अगर क्वालिटी पे वो फोकस करें तो ये जो डेमिंग की क्वालिटी चेन रिएक्शन जो है आप उसमें लगाएंगे तो नेचुरली जो है
वो उसका जो है उसका, जैसे मारुति का कोई वेंडर है तो मारुति उसको सेलेक्ट करेगा, अगर क्वालिटी उसकी बिल्कुल सही रहेगी तो बिल्कुल सेलेक्ट करेगा। जी सर। क्वालिटी उसकी इंफीरियर होती है जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन वहां पे होता नहीं है। और चूंकि अभी ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल मार्केट की वजह से बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां जो है पीछे पड़ी रहती है। मल्टीनेशनल कंपनियों का प्रोडक्ट जो है वो ठीक रहता है, जिसके कारण प्रोडक्ट ठीक रहता है, प्राइस कम रहता है, और जिसकी वजह से वो जो है मार्केट को कैप्चर कर लेता है। वो पहले वो यही यही काम जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो भी यही करती है। पहले इसको क्वालिटी को ठीक किया, उसने क्वालिटी को ठीक किया, फिर कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया, कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया, उसके जो आइटम है, उसके जो प्रोडक्ट है, वो मार्केट में आपका जो है बिल्कुल छा जाएगा। राइट सर। और उसके सामने जो है जो इंडियन कंपनी वो टिक ही नहीं पाती है, वो टिक ही नहीं पाती है, कॉस्ट रिड्यूस्ड है तो वो उसके सामने टिक ही नहीं पाती है। यही हुआ जितनी भी इंडिया की ऑटोमोबाइल कंपनी थी, यही कारण से बंद हो गया। तो ये कारण वही है कि वो जो है ये इस फिलॉसफी पे वो काम नहीं करते हैं, क्वालिटी पे वो काम नहीं करते हैं, वो क्वालिटी पे जो है अच्छा से वो काम नहीं करते हैं, है ना। तो ये जी सर। आपको चेन रिएक्शन, वी हैव स्टडी टुडे द चेन रिएक्शन। फिर आगे बढ़े आज। सर मैंने अभी पिछला ना पढ़ा नहीं है अभी। अच्छा जी। अच्छा। ये पहली यूनिट है ना सर हमारी? हाँ, फर्स्ट यूनिट है। ओके। दूसरा, ये ये आपको विजिबल है, इवोल्यूशन ऑफ द क्वालिटी। जी सर। ये इवोल्यूशन ऑफ क्वालिटी आपको आ रहा है, विजिबल है। हाँ सर, समझ में तो नहीं, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है सर। इवोल्यूशन ऑफ क्वालिटी मैंने नई स्क्रीन पे लाया, वो अभी नजर नहीं आ रहा है। नहीं, नजर नहीं आ रहा एक मिनट जो है, अब आ गया नजर। है। आ गया सर, आ गया। हाँ, तो इस टॉपिक पे आगे चलें कि आज रहने दें। सर आज इतना ही काफी है सर। हाँ तो ठीक है, वो चेन रिएक्शन भी बहुत अच्छा है, इसको प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंटेशन क्या कॉन्सेप्ट है वो आना जरूरी है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक में उसमें इवोल्यूशन ऑफ द क्वालिटी, इसी पे हम जो है बात करेंगे, है ना, इवोल्यूशन ऑफ नहीं, क्वालिटी। इवोल्यूशन ऑफ क्वालिटी सर उसी का यूनिट का टॉपिक है। हाँ 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 बिल्कुल। कल ओके, मैंने ठीक है सर। आपको थोड़ा सा डिस्कस किया था, है ना। ये टेबल जी सर। देखिए पूरा डिटेल में दिया हुआ है ना। ओके। जी सर। इवोल्यूशन ऑफ क्वालिटी कल भी मैंने डिस्कस किया था। जी सर। हाँ तो उसी का देखिए पूरा डिटेल में ये आपको दिखाई जा रहा है ना, 1850 से 1860 में, 1870 में, 1880 में, 1890 में, 1900 में, 1910 में, 1920 में, 1930 में, 1940 में, 1930, 1950 में, 1950, है ना, 1960 में, 70 में, 80 में, 90 में, 2000, 2010 में। तो 2010 तक लाइट। हाँ, सारा जो फिलॉसफी आई है क्वालिटी का, वो सारा आपको आपको बताया गया है कि कहाँ 1950 में डेमिंग आया था, जुरान आया था, वो जापान में आया था, है ना। जॉन विलियमसन 1960 में आया था, 1980 में आपको ये सारा आया। गिनी तगुची आपको आया है 1920 में, है ना। इशिकावा आया है जैपनीज। 1915 में, फिलिप क्रिस्पी आया 1920 में। ये सारे जापानीज जो हैं गुरु हैं। वर्ल्ड सेवाट कंट्रोल चार्ट जिसने दिया था 1891 से वो चला था। जुरान का आया था 1904 में, एडवर्ड डेमिंग आया था 1982 में। तो ये सारा जो है आपको इवॉल्व कैसे हुआ है क्वालिटी वर्ल्ड में, उसके इसमें बारे में। फोर्ड का नहीं आया? हाँ हाँ बताइए। इसमें फोर्ड का नहीं आया सर, फोर्ड का?
फोर्ड जो कल जो डिस्कस कर रहे थे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं फोर्ड का भी तो होगा ही कहीं पे, कहीं पे उसका फोर्ड का भी तो होगा। ये 1910 में अमेरिकन कलीग्स का, अमेरिकन कंपनी है फोर्ड, तो यहाँ पर आपको, यहाँ पे आपको दिया होगा फोर्ड का, फोर्ड कंपनी में जो है हेनरी फोर्ड का जो है, तो हेनरी फोर्ड जो है, फोर्ड कंपनी मेनली जो है वो असेंबली यूनिट के लिए जाना जाता है। उसका असेंबली सिस्टम जो है ना, कार की जी, असेंबली सिस्टम उसकी जबरदस्त है, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम उसकी जबरदस्त है, उसके ओके। लिए जाना जाता है वो, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के लिए वो जाना जाता है ना। जी सर। तो ठीक है फिर, तब आज आज फिर 2 बजे मिलते हैं। जी सर। ओके। ठीक है सर, थैंक